सो लेट्स स्टार्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, ठीक है। और हम ये देखेंगे कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स, इन आइडियल सिचुएशन इट शुड बी अ कंजर्वेटिव फोर्स। किस चीज को बोल रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स? स्प्रिंग फोर्स को, है ना, जो इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स होगा। तो इसके लिए हम पहले सिचुएशन देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये स्प्रिंग है नॉर्मल सिचुएशन में, ठीक है, और इस स्प्रिंग को एज्यूम कर रखा है मासलेस एंड, यानी कि इसका जो मास है वो हमने नेग्लिजिबल एज्यूम कर रखा है, और इसके अंदर स्ट्रेन वगैरह नहीं होगा, यानी कि इसके अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर परमानेंट चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स टेम्परेरी चेंजेस हो सकते हैं। लेट्स सपोज ये इससे एक स्प्रिंग से हमने एक m मास का ब्लॉक, जो पोजीशन m पोजीशन बोल देते हैं या मीन पोजीशन बोल देते हैं, पॉइंट A बोल देता हूँ या O बोल देते हैं, ज़्यादा बेटर है O इज द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब दिस टाइम ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, जहां हम कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो जो सिचुएशन नजर आ रही है दैट इज द मीन पोजीशन। अब स्प्रिंग को जब हम कंप्रेस करें या एक्सटेंड करें, दोनों ही सिचुएशन के अंदर, अब सोचिएगा, थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं इसको कंप्रेस करूंगा इधर से ऐसे, तो कंप्रेस कौन कर रहा हूं? मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं। तो जैसे जैसे मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं, स्प्रिंग मेरे ऊपर भी एक फोर्स कंटिन्यूएशन में लगाएगी, लेकिन वो एक्सटर्नल फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में होगी। या कंप्रेस कर रहा हूं तो जो मोशन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो किस डायरेक्शन में हो रहा है? इधर। स्प्रिंग फोर्स किधर लगा रही है? डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। एक चीज समझ में आई होगी। लेट्स सपोज अब मैं इसको एक्सपेंड करवाना चाह रहा हूं, तो इसके लिए मैं इसको पकड़ के खींचूंगा, पुल कर रहा हूं। जैसे जैसे पुल करूंगा, स्प्रिंग मेरे ऊपर फोर्स लगाएगी। मैं फोर्स किधर लगा रहा हूं? इस डायरेक्शन में। एक्सटर्नल फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है। स्प्रिंग क्या चाहेगी? वापस मीन पोजीशन पे रहना, इसलिए ये फोर्स किधर लगाएगी? एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन। या डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इस डायरेक्शन का आई कैप बोले तो आई कैप डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है? माइनस आई कैप डायरेक्शन। जब मैंने डिस्प्लेसमेंट माइनस आई कैप में दिया, तो स्प्रिंग फोर्स प्लस आई कैप में था। जब डिस्प्लेसमेंट प्लस आई कैप में था, तो स्प्रिंग फोर्स माइनस आई कैप में था। इसका मतलब हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट स्प्रिंग फोर्स इस तरह से फोर्स लगाएगी ताकि ये सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम में रहे। तो फोर्स हमेशा, स्प्रिंग फोर्स हमेशा अपनी स्प्रिंग को, अपने सिस्टम को मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको इसकी एक कंप्रेशन की सिचुएशन में दिखा देता हूं और एक्सपेंशन की सिचुएशन में दिखा देता हूं। मान लीजिए यहां से मैंने इसको कंप्रेस करना स्टार्ट किया और ये कंप्रेस होकर के ये ब्लॉक यहां पर आ गया, ठीक है। तो ये इस जगह पर आ गया, यहां पर। लेट्स सपोज इस पॉइंट को ए बोल देता हूं। मीन पोजीशन ओ यहां थी, यहां से हमने कुछ एक्स डिस्प्लेसमेंट दे दिया। यहां पर आप इसको इसकी एक्स आई पोजिशन बोल सकते हो। तो ए पर ये इसकी फाइनल पोजीशन बन गई। एक्स आई टू एक्स एफ, हमने एक्स डिस्प्लेसमेंट इसको दिया है मीन पोजीशन से, ठीक है। सो स्प्रिंग फोर्स इस पर लग रहा है एफ एस इस टाइम इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो इधर है, ऑलराइट। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट सिचुएशन एक्सपेंशन की शो कर दूं, तो मान लीजिए, अच्छा, पूरा सिस्टम फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ है, यानी कि फ्रिक्शन नहीं है यहां सिस्टम में।
ठीक है, ये बी पॉइंट पर आ गया, कहाँ से, ये ओ पोजीशन से बी पोजीशन पर आ गया। तो इस टाइम पर एक्सपेंशन के दौरान ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ये इसकी फाइनल पोजीशन, लेट्स सपोज ये भी एक्स डिस्प्लेसमेंट ये मान लेते हैं मैग्नीट्यूड वाइज कि ये भी हमने जितना ओ ए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था उतना ही ओ बी डिस्प्लेसमेंट एज्यूम कर रखा है। इस टाइम मैंने फोर्स किधर लगाया, फोर्स मैंने लगाया इधर, या ये बोल दूं कि एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल इधर था, इस टाइम एफ एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में, फिर स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगा है उस डायरेक्शन में, है ना। ये सिचुएशन क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। तो अब हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले हम डेफिनेशन सोचें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हेनेवर एनी एक्सटर्नल वर्क इज परफॉर्म to change the position or configuration of an object, then that external work done will get stored in the form of its potential energy. जो भी सिचुएशन थी ऑब्जेक्ट की, एक ऑब्जेक्ट की जो भी इनिशियल पोजीशन थी, उस इनिशियल पोजीशन से अगर उसको किसी फाइनल पोजीशन पे ले आए, यानी पोजीशन में चेंज कर दें बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, तो जो भी वर्क डन करना पड़ा थ्रू एक्सटर्नल फोर्स विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि जो भी, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी का मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इट शुड बी इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक और डेफिनेशन हमने पोटेंशियल एनर्जी की डिफाइन कर रखी है, पोटेंशियल एनर्जी या डेल्टा यू की, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, लेकिन ये माइनस डब्ल्यू कौन सा, ड्यू टू सम कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। तो इसका मतलब नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो पहले तो हम ये देख लें कि स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं है, ठीक, ओके। इस सिचुएशन से ये चीज तो हमें समझ में आती है कि जो स्प्रिंग फोर्स है वह हमेशा डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और हमेशा सिस्टम को मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स वाज द साइंटिस्ट जिसने ऑब्जर्वेशंस के बेस पर अपना लॉ दिया। वो क्या बोलता है कि जो भी इलास्टिक फोर्सेस होते हैं, इलास्टिक फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर यहाँ पे Fs लिख दूं, S बोले तो स्प्रिंग फोर्स, सो Fs इज इक्वल टू, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं कोई कांस्टेंट आता है, और यहां पे लिख दिया मैंने माइनस kx, नेगेटिव साइन शोज दैट स्प्रिंग फोर्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि स्प्रिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट की नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव साइन का मीनिंग है, ठीक। ये हो गया साहब। सो वर्क डन ड्यू टू, मैं सोच रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव हो सकता है। कंजर्वेटिव होने के लिए अगर मुझे लग रहा है कि कंजर्वेटिव है, तो उसका मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा। और कंजर्वेटिव फोर्स की कोई सी भी आपने एक प्रॉपर्टी फुलफिल कर दी, जैसे या तो आप ये बता दो कि पाथ इंडिपेंडेंट है, ए से बी आप किसी भी अलग अलग पाथ से लेकर के जाएं इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, किसी भी डिफरेंट पाथ, वर्क डन सेम आए तो आप कंजर्वेटिव हो सकते हो। अगर ये नहीं है तो ये प्रूव कर दो कि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ ड्यू टू सम इन्वॉल्व फोर्स विल बी जीरो, देन दैट इन्वॉल्व फोर्स विल बी कंजर्वेटिव फोर्स। अगर वर्क डन ड्यू टू क्लोज पाथ जीरो आ जाए तो उस क्लोज पाथ में इन्वॉल्व फोर्स क्या होना चाहिए, कंजर्वेटिव। ये मेरे को सुटेबल लग रहा है कि मैं क्या करूं कि इसको बोल दूं ओ से किसी एक सिचुएशन को लेके काम कर सकते हो, चाहे कंप्रेशन को लेके या एक्सपेंशन को लेके। मैं मान रहा हूं कि मैं ओ से ए ले आऊं और ए से ओ पर लेकर के आ जाता हूं वापस से, ठीक है। फ्रिक्शन में तो नहीं आता था वर्क डन जीरो, से फ्रिक्शन को हम कंजर्वेटिव फोर्स नहीं बोलते। देखते हैं क्या कि स्प्रिंग फोर्स में जीरो आएगा कि नहीं आएगा। अगर जीरो आ गया ओ से ए और ए से ओ वापस लाने में, तो मैं बोल दूंगा कि स्प्रिंग फोर्स क्या है, मेरा कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर वर्क डन जीरो आ जाता है तो ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स। ये मेरा वन ऑफ द वे
रहेगा, थॉट प्रोसेस मेरा ये रहेगा। तो अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सो नाउ ये हमारी सबसे पहले ये तो हमें पता होना चाहिए, तो आप चाहो तो इसको एज ए स्टेप 1 मान सकते हो। नेक्स्ट स्टेप 2, स्टेप 2 में हमें क्या सोचना है, कंजर्वेटिव फोर्स प्रूव करने के लिए वर्क डन फाइंड करना। किसका वर्क डन फाइंड करना, ड्यू टू स्प्रिंग। सो वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग। अब इसके लिए जब हम W इज इक्वल टू एफ डॉट एस या FS फॉर्मूला लगाते हैं, ये फॉर्मूला तभी वैलिड होते हैं जब फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो। और अगर फोर्स वेरिएबल होते हैं तो हम जनरल फॉर्मूला यही यूज करते हैं, FDS या FDX। अगर x की टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट दे रखा तो FDX है ना, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर इस सिचुएशन में देखूं, थोड़ा सा कॉमन सेंस आप भी यूज कीजिएगा कि अगर मैं फोर्स इस पर या भी यहां पर थोड़ा सा कंप्रेस करूंगा, मान लीजिए 2 न्यूटन का फोर्स, तो मेरे पर ये 2 न्यूटन फोर्स आ गई। लेकिन अब खुद सोचो कि अगर मेरे को और ज्यादा कंप्रेस करना है तो 2 न्यूटन ही फोर्स रिक्वायर्ड है कि ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? ज्यादा ज्यादा। इसका मतलब जैसे जैसे मैं कंप्रेस करता जाऊंगा मुझे फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि इधर से भी फोर्स, स्प्रिंग एक्चुअल में उसका अपोज करने के लिए फोर्स बढ़ा रही है, स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब मैं O से A तक जब आ रहा हूं तो फोर्स कांस्टेंट रहा कि वेरिएबल हुआ? O से धीरे धीरे जैसे जैसे मैं A की तरफ बढ़ रहा हूं, जैसे जैसे मैं फर्दर कंप्रेस कर रहा हूं, मुझे कंटिन्यूएशन में फोर्स की वैल्यू चेंज करनी पड़ रही है या कांस्टेंट रखनी पड़ रही है? चेंज करनी पड़ रही है। यानी फोर्स हमारा क्या है, वेरिएबल। इसका मतलब मैं अपना एक्सप्रेशन कहां से स्टार्ट करूंगा वर्क डन का, यहां से। इसके लिए हम क्या बोले कि एक स्मॉल वर्क डन निकाल लें और उसका इंटीग्रेशन कर लें जो टोटल वर्क डन ये दे दे। तो हमने मान लिया कि लेट्स सपोज इन बिटवीन ड्यूरिंग द कंप्रेशन, कि जब ये यहां था, यहां से इन बिटवीन ये कहीं पर यहां आ गया, dx डिस्प्लेसमेंट इसमें हो गया, बिल्कुल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx ले लिया, तो उसमें जो वर्क डन परफॉर्म करना पड़ा दैट इज आल्सो स्मॉल फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। सो एंड देयरफॉर टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये चीज अब आपको समझ में आई गई होगी, वर्क डन विल बी इक्वल टू स्मॉल वर्क डन, और स्मॉल वर्क डन किसके थ्रू, स्प्रिंग के थ्रू, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स। सो इट शुड बी xi टू xf, और स्मॉल वर्क डन के लिए जो भी छोटे से डिस्प्लेसमेंट उसमें हम फोर्स को एज्यूम कर सकते हैं टू बी कांस्टेंट। ये फोर्स ले लिया, f dx लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन f की वैल्यू क्या है, ये फोर्स कौन सा है, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। हम ड्यू टू वर्क डन किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स। fs की वैल्यू क्या है, माइनस kx, यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो हमारे पास वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स आ गया माइनस kx। अगर कांस्टेंट होता तो फिर मैं बाहर ले लेता, हम बोल ही रहे हैं कि वेरिएबल है, तो माइनस kx वेरिएबल है, दिख ही रहा है, फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पर। जैसे जैसे x चेंज होगा fs भी चेंज होता जाएगा, ठीक है। x इंक्रीज होगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, तो इधर डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओगे तो स्प्रिंग फोर्स भी इंक्रीज होता जाएगा। ये कॉमन सेंस से भी पता चल रहा है, रिलेशन से भी पता चल रहा है। तो हमने fs की वैल्यू रख दी माइनस kx dx xi xf। k क्या चीज होती है यहाँ पे, हुक्स कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है जिसको हुक्स ने बताया, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हुक्स कांस्टेंट। अगर मैं पूछूं हुक्स कांस्टेंट, ये जो k है इसकी SI यूनिट क्या होनी चाहिए, कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द SI यूनिट ऑफ k? बहुत दिमाग, न्यूटन पर मीटर। अरे यार k की वैल्यू क्या निकलेगी, F अपॉन x, फोर्स क्या है न्यूटन, x क्या है डिस्प्लेसमेंट मीटर, न्यूटन पर मीटर, व्हाट इट, ठीक है, माइनस के। अब अल्टीमेटली k है तो एक कांस्टेंट ही, k कांस्टेंट है तो ये पूरा का पूरा माइनस के क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर। इंटीग्रेशन में जो भी चीज कांस्टेंट होती है वो बाहर रहेगी, जो वेरिएबल होती है उसी का इंटीग्रेशन करना होता है, ठीक है। वेरिएबल किसके रेस्पेक्ट में चेक करते हैं, जो d के साथ लिखा हुआ होता है, d के साथ क्या लिखा हुआ है, x, तो x वाली टर्म को रोक के रखेंगे, ये x रहा, और माइनस के को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया। बाहर निकाला तो सब हमें मिला माइनस के xi टू xf x dx। गुड, नाउ वी आर अबाउट टू फिनिश। क्या हमें पता है सर, क्या चीज पता है कि x n dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1।
यहां जब कुछ नहीं दिख रहा होता है तो n का मीनिंग कितना है 1, तो पावर 1, तो n 1 + 1, n की जगह 1, 1 + 1 2, नीचे 1 + 1 2, तो x²/2, तो वैल्यू लिख देते हैं। ये हमने इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया, -के x²/2 लिमिट xi टू xf इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, ये 2 भी एक नंबर है, लिमिट तो इसमें सब्स्टिट्यूट की नहीं जाएगी, केवल जो वेरिएबल है उसमें सब्स्टिट्यूट करनी। 2 को भी मैं एक बार पहले बाहर ले लेता हूं, तो मुझे मिल गया -k/2 x² लिमिट xi टू xf, और अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सब लिमिट। सो हमें WS क्या मिल गया, -k/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो xf x की जगह रखा जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, xf² माइनस फॉर्मूले का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कौन, xi, किसकी जगह, x की जगह, क्या हो जाएगा, xi का स्क्वायर। ठीक, WS कितना मिल गया, माइनस, अब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं पूरे को, तो -12 k xf² प्लस k/2 1/2 k xi²। ठीक है, ये हो गया आपको। अगर कोई कहे कि नहीं सर आप ऐसे ही रखो माइनस, तो आप इसको फिर ऐसे लिखोगे, माइनस साइन को बाहर रखना हो तो आप ऐसे लिख लो। तो एक स्टेप में ये लिख देता हूं, दूसरे स्टेप में माइनस को अंदर भेज देता हूं। उससे होगा क्या, कुछ नहीं होगा, बस ऐसे फालतू के नाटक। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस जब अंदर जाएगा तो, और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं पॉजिटिव को डायरेक्ट लिख रहा हूं पहले, ½ k xi² माइनस ½ k xf²। ठीक है, इक्वेशन 1 थी, 2 थी। ठीक है, और इस इक्वेशन को बोल दिया हमने 3, इसको बोल देते हैं 4। ठीक है सर, हमारे पास वर्क डन क्या आ चुका है, ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स। मेरा एम है कंजर्वेटिव फोर्स उसको देखना, कि चेक करना। चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, कि मैं बोल दूं कि अगर इसको फाइनल को वापस मैं यहीं ले आऊं तो क्या वर्क डन 0 आ रहा है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, if the position of the block, or if the block is moved from xi to xf and then again to xi, इसका मतलब इनिशियली तो यहां से चले और फाइनली यहां पे पहुंच गए, तो इसका मतलब मैं क्या बोल दूं, क्या कि फाइनल xf की वैल्यू ये होगी। सो इफ द ब्लॉक इज मूव फ्रॉम xi टू सम पोजीशन, xf की जगह सम पोजीशन जो भी होगी, वो सम पोजीशन कौन है, xf, सम पोजीशन एंड देन अगेन टू xi। तो इसका मतलब क्या, यहां पर xi की जगह तो लिख रहा हूं मैं xi, और xf की जगह भी क्या लिख रहा हूं, xi। फाइनल पोजीशन क्या होगी, ये वैल्यूज उसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं, देन व्हाट शुड बी द वर्क डन, ½ k xi² माइनस, फाइनली कहां पे ले आया हूं, वापस इनिशियल पोजीशन पे ले आया हूं। ठीक है, किसी को अगर इससे समझ में नहीं आ रहा है तो आप सोचो, xi की वैल्यू को मैं पॉइंट आउट मान देता हूं, मान लीजिए xi को मैं लिख देता हूं a, या o लिख रहा है ना, o ही लिख देते हैं, xi इज इक्वल टू o और xf इज इक्वल टू o। तो आप यहाँ o का स्क्वायर लिख दोगे या a लिख दो, कुछ भी लिख दो, कहने का मतलब ये है, तो समझ में आ गया होगा यार, इतनी छोटी छोटी चीजें समझ में आती होंगी। xf की जगह xi का स्क्वायर कितना आ गया, 0। ये जो वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग 0 आया है, ये किस रीजन में है, क्लोज रीजन में, कि जब आप इनिशियल से फाइनल लेके गए और फाइनल से वापस इनिशियल पे आ गए, क्लोज पाथ ही बना। तो हमने बोला सिंस द वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स in closed path is zero, therefore spring force Fs should be a conservative force।
should be a conservative force. ये मैंने प्रूव कर दिया। अब अगर ये वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है, फोर्स कंजर्वेटिव है, तो फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन देख रखा है कंजर्वेटिव वाले वर्क डन के थ्रू। तो इसका मतलब जो भी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग है वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि माइनस ऑफ WS। एंड हेंस by definition of potential energy, डेल्टा U या डेल्टा P, जिसको जो पसंद हो, इज इक्वल टू माइनस ऑफ W, कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव कौन है यहाँ पे, स्प्रिंग फोर्स, सो माइनस WS की वैल्यू ये रही मेरे पास, इक्वेशन 4, इसमें रख दूं मैं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा P इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ KXI स्क्वायर माइनस हाफ KXF स्क्वायर बाय इक्वेशन 4। अंदर वापस मैंने माइनस भेज दिया तो मुझे कितना मिल गया, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस को पहले लिख रहा हूं, हाफ KXF स्क्वायर माइनस हाफ KXI स्क्वायर। डन। This is the potential energy stored in the spring। ठीक है। अगर कोई कहे, स्पेशल कंडीशन ले ले कि xi को हम 0 ले रहे हैं, xi को हम क्या मान रहे हैं, मीन पोजीशन। अगर मैं xi को 0 पोजीशन मान रहा हूं, o पर, o को क्या मान रहा हूं, यहीं पे मैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम कर रहा हूं कि भाई xy एक्सिस यहीं पर है, इसी पॉइंट पर, ओरिजिन पे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, xi 0। सो यहां लिख रहा हूं मैं, जहां वहां उधर जगह नहीं है। सो इफ xi इज इक्वल टू 0 और xf को हमने कहां तक, कितनी डिस्टेंस तक मूव किया है, x डिस्टेंस तक, तो xf x, तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितनी आ गई, हाफ के फाइनल पोजीशन xf को हमने x लिख रखा है, x स्क्वायर, और इनिशियल को 0 ले रखा है KXI स्क्वायर में, तो माइनस 0, यानी कि हाफ KX स्क्वायर। This is the potential energy of the spring if the spring is either compressed or expanded by a displacement of x। ठीक है। अगर आपको इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दे रखी है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, और आपको डायरेक्ट इनिशियल फाइनल के बीच की डिस्टेंस बोले तो डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो, ये फॉर्मूला यूज करोगे। सो इफ द डिस्प्लेसमेंट वुड बी गिवन डायरेक्टली, then you will be using this formula, delta P will be equals to half KX square। Instead of displacement, if you would be given initial position, if the spring has been moved from x is equals to 2 to x is equals to 5, then what you need to use the formula, this one, delta P is equals to half K final, x की जगह क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस हाफ K, कहां से, 2 से लिया था, 2 का स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली। अच्छा, इसको हम किस और तरीके से प्रूव कर सकते हैं वो भी देख लीजिए आप। तो दूसरा तरीका है, मैंने यहां पे लिख रखा है, हमने अभी इसको पूरे को प्रूव किया, पोटेंशियल एनर्जी जो निकाली वो कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स निकाल के निकाली। लेकिन हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ये भी होती है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू वर्क डन निकाल लेता और वही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाता, पोटेंशियल एनर्जी में। तो आप सोचो कि जब मैं अगर वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूं तो एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही आ रहा है, तो Fs की वैल्यू माइनस KX पुट करूंगा कि प्लस KX पुट करूंगा। एक्सटर्नल फोर्स जब इधर लगा रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इसी डायरेक्शन में, तो Fs नहीं सॉरी F एक्सटर्नल की वैल्यू प्लस KX पुट करूंगा कि माइनस KX पुट करूंगा, प्लस KX प्लस KX, So वेरी गुड। सो फॉर F एक्सटर्नल, फॉर एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल विल बी इज इक्वल टू प्लस का KX। तो ये जो भी मैंने फॉर्मूला किया है
इसके अंदर अगर मैं आपसे बोल दूं कि वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, ये रब कर देता हूं, है ना। वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, इट शुड बी इक्वल्स टू xi टू xf, f एक्सटर्नल इंटू dx, x एक्सटर्नल हो गया यहां पर kx dx, k बाहर आ जाएगा तो ये यही लिख देता हूं, फिर से सब कुछ वही, तो केवल माइनस साइन ही तो नहीं आया, तो इसका मतलब जहां जहां पे जो ये फाइनल एक्सप्रेशन ही आ जाएगा k बाई टू एक्सएफ स्क्वायर माइनस एक्सआई स्क्वायर प्लस का, है ना। तो ये एक्स स्क्वायर बाई टू k बाई टू एक्सएफ स्क्वायर माइनस एक्सआई स्क्वायर। सो वर्क डन एक्सटर्नल क्या गया, उसको ओपन कर दे तो हाफ के एक्सएफ स्क्वायर माइनस हाफ के एक्सआई स्क्वायर। लेकिन जो एक्सटर्नल वर्क डन होता है वही तो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है, तो डेल्टा पी शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल, तो ये एक्सटर्नल यही तो वैल्यू है। ध्यान से देखो वहां पे भी सेम ही आंसर आ रहा है, सेम आंसर चल रहा है, माइनस हाफ के एक्स आई स्क्वायर। सो डेल्टा पी ऑफ स्प्रिंग शुड बी इक्वल टू पॉजिटिव वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल, जो भी वर्क डन एक्सटर्नल होता है, देखो कितना आ रहा है, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एक्स आई स्क्वायर, हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स आई स्क्वायर, सेम आ रहा है। इसका मतलब एक्सटर्नल से प्रूव करूं चाहे इससे प्रूव करूं सेम आंसर आएगा। एक्स आई जीरो पुट कर दूं, एक्स एफ की वैल्यू एक्स रख दूं, तो वही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितनी आ गई, हाफ के एक्स स्क्वायर। बोलो कितना, वो ये भी समझ में आ गया। ओके, सो आई गेस इट्स प्रीटी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू।